16 एक तरफ 16, ठीक है। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक। 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 14 16, ठीक। तो अब हमारी 16 फिल हो गई, ठीक जी। तो अब हम यहाँ पे क्या चेक करेंगे, क्यों चेक करेंगे? चेक कब करेंगे? जब हमारा डिस्प्ले नहीं आ रहा होगा। जी जी हमने नई डिस्प्ले भी चेक कर ली जी। तो नई डिस्प्ले नहीं आ रही, तो इसका मतलब है प्रॉब्लम हमारी लाइनों कहीं भी हो सकती है, सर्किट में हो सकती है, आईसी में हो सकती है, इन लाइनों। तो अब यहाँ ये लाइनें क्या है, यहाँ पे हमारा फोल्डर कनेक्ट होता है, तो हम स्टार्टिंग यहाँ से करेंगे कि वो लाइनों में ऐसा तो नहीं कि कोई लाइन हमारी कनेक्ट ना हो रही हो, या फिर कोई लाइन हमारी जो है वैल्यू ना आ रही हो उस लाइन पे। जी। कि लाइन तो हमारी प्रॉपर कनेक्ट हो रही है, लेकिन उस लाइन पे वैल्यू ही नहीं उस आईसी से आ रही है, तो कि हमारे चेक हो पाए जी। तो कि वर्किंग नहीं हो, मतलब कि हमारा सर्किट वर्किंग हो। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस पे हम चेक करेंगे जीआर वैल्यू। जीआर वैल्यू क्या? मल्टीमीटर को डायोड मोड में सेट करेंगे। ठीक है। और डिस्प्ले जैक की जीआर वैल्यू चेक करेंगे, ठीक। कैसे? 1 बाय 1 की, मतलब हमको एक एक लाइन की डिटेल में वो देखनी है। जीआर लेना है। हाँ, हम बताएं, ये स्टूल जो है तुम ले लो, वो स्टूल हमको दे दो जरा। यहाँ हम लाइनों के नाम लिखते हैं कि, और सब लोग जो है अब जैसे एक ग्राउंड 32 34 है, 34 पे है ना हमारी 34। तो हमारा एक हमारा हो गई, एक ये हो गया और एक ये हो गया, ठीक है। 33 क्योंकि हमारा देखो इधर किनारे का भी ग्राउंड हो रखा है, इधर का भी किनारे का ग्राउंड हो रखा है, ठीक। तो और जो है हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 16, ठीक। 16 16 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 29 30, ठीक है। 30 31 32 33 34 15 15 15 दो इधर की ग्राउंड
और 2 ग्राउंड। नंबर बोलते जाओ इस लाइन से। D2N D2P D2P ground GND, हाँ, DIN DIN DIP DIP, ground हाँ, CLKN CLKN CLKP CLKP, ground। हाँ। ये क्या है? 11 नंबर DON डेटा 0N डेटा 0P है ना। ground फिर ग्राउंड D3N D3N D3P D3P, ठीक है। PC और ऊपर 30 नंबर से NC NC ground ग्राउंड VIO web VIO VSP VSP VSL VS, ground हाँ, reset हाँ, T0 हाँ। ID0 कौन सी ID0 ID0 ID1 ID1 PWM PWM, G हाँ, LEDK 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 NC NC LEDA LED एल बोला था। और ये ग्राउंड, ठीक है। ठीक है, तो जो है ये एक लाइन इसका क्या काम है? PE0 DE0 बताया था ना, थ्रेड इफेक्ट बताया था ना। थ्रेड इफेक्ट नाम सुना लग रहा है नहीं? जी लग रहा है। हाँ नाम बताया था सुंदर लेकिन लग रहा है पर वर्किंग वर्किंग क्या है? नहीं बताया भी तो कि ग्राफिक जो हमारा जो फटाफट ज्यादातर आता है तो इसी लाइन से होता है। इससे जब टीई लाइन हमारी मिसिंग होने लगती है तो ग्राफिक हमारा जो है प्रॉपर नहीं आता है, कट कट के आने लगेगा। तो ये कुल मिला के पूरे ग्राफिक को एक जोड़ के रखता है, इस लाइन का काम ये है, ठीक है। ये लाइन ग्राफिक ऐसे आती है। कहाँ से पढ़ाया था मैंने? ग्राफिक तो मैंने पढ़ाया था ना। जी थोड़ा दिमाग से उधर गया है सर, सही अच्छा, बात है ठीक ये। है। अब देखो ये हमारी लाइन कौन सी है? NC 30 नंबर, ठीक है। जी उसके बाद हमारी है ग्राउंड का कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद VIO, 1.8 तो VIO जहां हमारा लिखा होगा तो वो क्या होगा? 1.8 वोल्टेज होगी। जी हाँ। तो अब ये मेरा हो गया 1.8 वोल्टेज, ठीक है। अब हमारा ये हो गया VSP। तो VSP हमारा क्या है गया? +5 वोल्टेज। 5 वोल्टेज। VSN, तो VSN क्या होगा मेरा? -5 वोल्टेज, ठीक है। उसके बाद हमारा ग्राउंड, तो ग्राउंड हमारा ये हो गया। RST रीसेट ये हमारी हो गई 1.8 वोल्टेज। TE थ्रेड इफेक्ट ये भी हमारी होगी 1.8 वोल्टेज, ठीक। उसके बाद हमारे ID1 ID0 ID1 ये हमारा NC है, ठीक है। NC मतलब नॉट कनेक्टेड। नॉट कनेक्टेड। नॉट यूजुअली कनेक्टेड। तो अब यहाँ PWM ये हमारी कौन सी हो गई? ये एनेबल है ना? हाँ? किस चीज का इनेबल है? ये एनेबल है उसका लाइट IC का। लाइट आईसी का enable है, ठीक है। CABC PWM पढ़ा था ना। जी हाँ वही चीज। तो ये हमारा PWM लाइन का हमको पता है किस चीज की है, ठीक। उसके बाद LED के हमारी क्या कौन सी लाइन हो गई? लाइट IC कैथोड कैथोड 1 और ये कैथोड 2। कैट 1 और कैट 2 मिलता है ना। जी NC मतलब हमारी नॉट कनेक्टेड। नॉट कनेक्टेड। अब LED ए हमारी कौन सी हो गई? एनेबल हाँ?
एनोड एनोड, एनोड। एनोड एनोड एनएडी एनोड हो गया। एथोड नहीं लगा। वो एथोड आ गया था दिमाग में, एनोड कैथोड एथोड हो गया था। एनोड एनोड। ठीक, अब यहाँ पे हमारा जो हो गया ग्राउंड। D2N हमारा क्या है, एटी लाइन ये हमारी है मीपी लाइन, मीपी MIPI लाइन्स, MIPI को बोलते हैं लाइन्स। और ये इसके होती, जैसे अब इसमें क्या था, डेटा आता है ना हमारा, जी, तो डेटा में भी पॉजिटिव निगेटिव। तो जैसे डेटा 2, तो डेटा 2 का पॉजिटिव, डेटा 2 का निगेटिव। ग्राउंड ये पता ही है। जी। फिर डेटा 1 पॉजिटिव, डेटा 1 निगेटिव, जी, फिर हमारा ये ग्राउंड। अरे यार ये कहाँ पे लगा हाँ वही गलत हो गया ये और ये, ठीक। उसके बाद भी हमारा ये क्लॉक का पॉजिटिव और निगेटिव। फिर उसके बाद हमारा ग्राउंड, फिर उसके बाद डेटा 0 निगेटिव, डेटा 0 पॉजिटिव, फिर हमारा ग्राउंड। उसके बाद हमारा ये, फिर डेटा 3 निगेटिव, डेटा 3 पॉजिटिव। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा डिस्प्ले जैक। तो डिस्प्ले जैक में अब हमारा जो है लगभग हम ये हमको पता चल रहा है कि ये मेरी कौन कौन सी लाइन आ रही है। जी, ठीक है, तो जब हमको लाइन के बारे में पता चल रहा है तो जाहिर सी बात है पता चलेगा कौन सी लाइन कहाँ से आ रही है। जी। अब जैसे क्या है, ये हम कर देते हैं यहाँ पे ग्राफिक आईसी। ठीक, जी। और यहाँ पे हम कर देते हैं चार्जिंग। ठीक है, और यहाँ पे हम कर दे रहे हैं पावर, और इधर हम कर दे रहे हैं CPU। ठीक, जी, तो अब देखो क्या है कि अब ये मेरी है ग्राफिक आईसी, ये पावर आईसी, ये CPU आईसी, और एक हम कर दे रहे हैं छोटी सी लाइट। ठीक, चलो तो जब हमारा क्या है, अब CPU, लाइट, ग्राफिक, पावर और चार्जिंग। ठीक, तो अब क्या है, अब जैसे क्या है, अब सपोज करो कि जैसे मेरी अब स्टार्ट करते हैं तो ये मेरी NC है, मतलब नॉट कनेक्टेड। जी, कोई इशू नहीं, कोई कम्युनिकेशन इसका मतलब ही नहीं किसी से। इसके बाद हमारा ग्राउंड, तो ग्राउंड में हमारा तो वैल्यू कितनी आएगी हमारी ग्राउंड के हिसाब से, 0 वैल्यू आएगी। जी, और अब हमारा क्या है, VIO 1.8। जी, तो 1.8 जहाँ पे वैल्यू आएगी यहाँ पे रीडिंग हमारी आनी चाहिए। जी। तो इस लाइन पे हमारी वैल्यू कितनी आ रही होगी, 300, 350, 250, 300, 350 के आसपास वैल्यू आ रही होगी। ठीक है, तो अब ये लाइन हमारी 1.8 कहाँ से आती है, पावर आईसी, पावर ये आईसी, हमारा छोटा वोल्टेज है, पावर आईसी से तो ये आएगा पावर पावर आईसी आईसी से। से। तो हम इसको बना देते हैं पावर आईसी से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, ये आ गया। अब हमारा क्या है, BSN और VSP। तो BSN और VSP हमारा क्या है, +5 और -5। तो अब ये हमारे कहाँ से वोल्टेज आ रहे हैं, ये हमारे +5 -5, चार्जिंग ऐसी से नहीं, ग्राफिक ऐसे ये ग्राफिक के लिए हमारी लाइनें हैं, ना कि ये चार्जिंग के लिए है। जी, ये हमारा जो है ग्राफिक के लिए लाइनें हैं, तो +5 और -5 वोल्टेज हमारा ग्राफिक आईसी जनरेट करेगा। जी, ये वोल्टेज जनरेट करेगा इस पे 26 वोल्ट। ये हमारा एनोड लाइन के लिए एनोड जाएगा। अच्छा, इसमें जाएगा। ये हमारा +5 और -5, ये ध्यान देना, इसलिए तो मैं रिपीट कर रहा हूँ भाई। ये जो दो वोल्टेज हैं ये हमारे ये 5 वोल्ट है केवल। +5 वोल्ट, और ये हमारा -5 -5 वोल्ट। वोल्ट। तो अब यहाँ पे रास्ते में हमारे कैपेसिटर भी लगे होंगे।
और एक हमारा यहाँ पे कैपेसिटर जो है सीरीज में लगा होगा। इसको हम लोग कपलिंग टैग बोलते हैं, या फिर जैसे बूट टैग उसमें पढ़ा था, ये हमारा वो टैग है। तो जो है ये हमारी ग्राफिक आईसी होगी। तो अब इसको जो है, अब इसको भी वोल्टेज और इनेबल, जी जी इसको भी तो कोई कंट्रोल कर रहा है। तो इसको कंट्रोल कर रहा है हमारा सीपीयू। अभी बहुत बनाएंगे तो वोल्टेज दे रहा है कौन, हमारी चार्जिंग आईसी दे रही है, ठीक। इसको ग्राफिक आईसी। तो अब जो है ये अगर मैं तो वो करवा दीजिए प्रोसेस, कहाँ नहीं हो एल, ये हमारे स्विचिंग है, जी ठीक है। दे दीजिए, कार्ड है आपके पास। नंबर, ये मेरी ग्राफिक आईसी, इसको हमारा जो है वोल्टेज डायरेक्ट एक इन हो रहा है, दूसरा कॉइल के थ्रू स्विचिंग के लिए हमारा। जी जब ये होगा उसके बाद इनेबल कहाँ से मिलेगा, हमारा सीपीयू से। CPU तब जाके हमारा ग्राफिक ये +5 और -5 वोल्टेज जनरेट होंगे। जी अगर हमारे ये जो वोल्टेज नहीं जनरेट हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि हमारा ग्राफिक नहीं जाएगा, ठीक है। तो अब ये +5 वोल्टेज और यहाँ पे हमारा वैल्यू जो है 650 के आसपास आएगी डायोड मोड पे, और जो हमारा ये -5 वोल्टेज हो गया है तो यहाँ पे वैल्यू हमारी डायोड मोड पे ओएल रहेगी। इसको हम अगर रिवर्स में चेक करेंगे तो आर में, आर समझ जाना रिवर्स है, तो हमारा जाएगा 650, ठीक है जी तो उसके बाद ग्राउंड समझ ही रहे हो। अब यहाँ पे आ गई हमारी रीसेट लाइन। तो अब ये हमारी रीसेट लाइन है, तो रीसेट लाइन हमारी कहाँ से आ रही है, ये आ रही है हमारा, रीसेट कौन कर रहा है, हमारा सीपीयू कर रहा है ना। तो ये हमारा आएगा, नीचे हम जाएंगे और ये से ये हमारी रीसेट लाइन, ठीक है। अब टीई लाइन भी हमारा सीपीयू कर रहा है, जी ठीक है। तो ये इसको भी हम पहुंचा देंगे सीपीयू के पास। अब इसके बाद हमारा क्या है, एनसी कोई मतलब। अब ये पीडब्ल्यूएम इनेबल, तो पीडब्ल्यूएम हमारा क्या है, एक तरीके से इनेबल है लाइट सेक्शन का। लाइट सेक्शन के लिए तो अब इसको क्या है, यहाँ से इसको मिल रहा है क्या, एक वोल्टेज। बीपीएच अब यहाँ पे कॉइल लगा है, उसके बाद स्विचिंग के लिए, तो ये आ रहा है इस पे, इस पॉइंट पे। अच्छा सर, हाँ ये बीपीएस मतलब जहाँ जहाँ आईसी पे जाती है वहाँ हर जगह कॉइल लगा रहता है भाई, हमारी आईसी को स्विचिंग की जरूरत पड़ेगी ना। हर यही IC यहाँ भी तो आउट हुई है हमारी, तो कॉइल के थ्रू तो आउट हुई है। वही चीज है। चार्जिंग आईसी के पास जो कॉइल लगा होता है मेरा, तो वो क्या करता है, वो स्विचिंग का ही तो काम करता है वहां से। जी तो जो है, तो ये हमारा स्विचिंग के लिए लाइट को सेक्शन को समझ आ रहा है ना, ये लाइट जी। सेक्शन जो कल पड़ा है। तो अब इसको जो है इनेबल का मिलेगा, तो Enable पे मिलेगा। है ना, बीच में था ना इनेबल, तो यहाँ ऐसे आउट करके ये ऐसे, और PWM है। ये हमने PWM से किया, ठीक है। अब इसके बाद जो है इसकी 2 लाइनें बची, तो एक हमारी हो गई एनसी, और दूसरी हमारी जो, अब इसमें क्या है, अब यहाँ से हमारा क्या एक निकलेगा डायोड, इसी लाइन में तो था हाँ, डायोड। इसी लाइन। तो अब ये डायोड हमारा क्या हो गया, डी, ठीक। तो अब आउट हुई हमारी, और ये यहाँ पे एक लग गया फिल्टर, ठीक, एफ एल, और यहाँ पे कैपेसिटर, क्योंकि हमारा ये, अब ये हमारी कौन सी एनोड लाइन हो गई, एनोड। तो ये हमारी जाएगी एनोड में, ये ऐसे। और अभी जो है, अभी कैथोड की बाकी है हमारी, क्योंकि तो कैथोड हमारा ये यहाँ पे ये आउट हुआ है, एक हमारा ग्राउंड हो गया एक तरीके से, और इस लाइन में एक रजिस्टर हो गया, कौन सी कैथोड लाइन में, 10 ओहम्स आर, हाँ, जी। 10 का। तो ये हमारी लाइन किस में जाएगी, ऐसे 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 इसमें गई, और ये
कैथोड कैथोड एक हमारी माइनस हो गई, ये प्लस हो गई जी लाइट सेक्शन से अगर देखेंगे तो ये हमारी माइनस, ये प्लस, ये इसको इनेबल कर रही है लाइट आईसी को, ये वोल्टेज मिल रहा है, तो वोल्टेज मिल रहा है, इनेबल मिले तभी ये आउट करेगी। हमारा डायोड भी ओके है, कॉइल भी ओके है। सर एक चीज़ दोबारा बता दीजिए, हाँ। एनोड कैथोड लाइन मतलब है क्या चीज़? तो लाइट के लिए जनरेट के लिए लाइट, होती है। हाँ वो पावर पत्ता हटा के रखा है मैंने, तुमको ऐसे बस फ्लैश कर देना है। यहाँ पे एक साइड की हमारी लाइनें क्लियर हो गई, ठीक है कि कौन सी लाइन का क्या काम है और से आ रहा है, कहाँ से आ रही है, कितना वोल्टेज आ रहा है। अब जैसे ये क्या है, अब इसमें आएगा करीब मान के चलो 25 वोल्ट, और अगर कूल टेस्टिंग चेक करेंगे तो हमारा ये ग्राफिक की वोल्टेज ये, तो अब यहाँ पे आ रहा है हमारा 600 के आसपास वैल्यू, इस पे आएगी कैथोड पे कितनी वैल्यू, कितनी आनी चाहिए हमारा कैथोड पे इस पे आएगी 350। कैथोड पे हाँ कैथोड 350 पे जीआर वैल्यू बता रहे हैं हाँ, GR ना value। फॉरवर्ड में, क्योंकि वोल्टेज इसमें 1.8 ट्रेवल कर रहा है किस पे, कैथोड पे, कैथोड पे। कैथोड पे मेरा वोल्टेज आएगा, कैथोड वोल्टेज नहीं आएगा इसमें। हेलो एनोड कैथोड इनेबल का काम करेगा ना। और नहीं तो पार्सल काम लगाएंगे 0 वोल्ट रखा, तो यहाँ 10 के आसपास ही तो वैल्यू आएगी। 10 ओहम्स का है ग्राउंड से, जिस भी लाइन पे हम 10 ओहम्स का ग्राउंड से रख देंगे वो वैल्यू वही तो आ वही जाएगी। आ जाएगी। 10 ओहम्स का मतलब बीप की आवाज, बीप की आवाज। थोड़ा कंफ्यूज हो गया। जीरो डायोड मोड पे टेस्ट करेंगे तो 002 आएगी। लोगों ने हमको बता दी। हो गई कैथोड हो गई। ये हमारी है लाइट आई लाइट आईसी डिस्प्ले, लाइट जनरेट करने के लिए, जनरेट करने के लिए। उसकी लाइट ऑन करने की। अगर ये हमारी लाइनें नहीं आएंगी तो डिस्प्ले पे हमारा कुछ लाइट नहीं नजर आएगी, ग्राफिक नजर आएगा। जी समझ गए? एनोड क्लियर। एनोड और कैथोड दोनों। हो गया हमारा। दोनों करो ना क्लियर, नहीं दोनों हो गया मतलब दोनों चीज। ये हमारा एक तरीके से पॉजिटिव हो गया, ये हमारा निगेटिव हो गया। अच्छा, कैथोड और एनोड जो है सिर्फ लाइट के लिए सर, हाँ बिल्कुल, सिर्फ लाइट के लिए ना? सिर्फ लाइट जनरेटर। यानी अगर लाइट नहीं आती है डिस्प्ले पर तो आपको कैथोड और एनोड ही चेक करनी है, हमारा उस टाइम बिल्कुल, है कि नहीं? विद कैथोड और एनोड की चेक करते इसका करते हम मतलब ये है उसके कि जो हमारा जो लाइट आईसी उसका केवल सिर्फ कैथोड और एनोड ही जनरेट कर रहा है, बस और कुछ नहीं। बस और कोई नहीं है। बस बात खत्म। अरे बस दो ही क्लियर। तो यहाँ अब तो मतलब हमारी लाइट नहीं जनरेट हो रही है। तो सिर्फ लाइट आईसी या कैथोड एनोड लाइट तो चाहिए। देखो हमको लाइट की इनपुट और इनेबल, मतलब वोल्टेज इनपुट और उसका इनेबल, ये इनेबल कंट्रोल जो है CTRL, ये हमारा कंट्रोल मतलब एक तरीके से इनेबल हो गया। और उसके बाद हमारी जो है जब वोल्टेज मिल रहा और इनेबल मिल रहा तभी हमारी काम करने लग रही है। तो इसको एक सिरा हमारा ग्राउंड मिल गया और ये 10 ओम से कैथोड के हमारी वो लाइनें आ गई, और ये एनोड के लिए हमारी अलग लाइन आ गई कैथोड और आप एनोड। बताए थे डायोड में आउटपुट चेक करना है। बिल्कुल, ये डायोड है ना हमारा डायोड। बस क्लियर। तो डायोड की टेस्टिंग हमको पता है, कॉइल की टेस्टिंग हमको पता है। ठीक, तो अब इसके बाद ये तो हो गई हमारी ग्राफिक आईसी, लाइट आईसी, और जो है हमारी रीसेट और टी की लाइन। जी अब इसके बाद क्या है कि अब ये तो हो गया वर्किंग पूरा, लेकिन अब यहाँ पे क्या है, अब डेटा हमारा डिस्प्ले पे क्या दिखाएगा, डेटा तो हमारा आ ही नहीं रहा ना अभी। जी। तो वो डेटा कहाँ से आएगा, CPU से। MIPI लाइंस के थ्रू CPU CPU से से आएगा। क्योंकि CPU तो भेजेगा हमारा जो भी MMC में है, या मतलब MMC में जो भी डेटा रखा हुआ है वो CPU भेजेगा जी किसको, इन लाइनों के थ्रू, MIPI लाइंस के थ्रू। तो हमारा जैसे ये अब इसमें पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, तो हमारी दो लाइनें ये हो गई। ठीक, इसका ग्राउंड हो गया, फिर दो लाइनें ये हो गई गाड़ी के लिए भी है। फिर ये हो गई दो लाइनें,
फिर ये 2 लाइनें हो गई। हर 2 लाइन के बाद ग्राउंड। ये ध्यान रखना। ये 8-10 तो इससे हमारा हमेशा ये आइडिया हो जाएगा। सीपी वाली लाइन इधर है और ये हमारी मीपी लाइन्स है, ये हमारी MIPI लाइन्स। जी ठीक है, तो जो है ये देखो डिस्प्ले देखते जाओ। डिस्प्ले देखिएगा। हाँ देखो ये हमारे फिल्टर्स के थ्रू आई हैं डिस्प्ले देखते। तो अब देखो हर उस पे एक पॉइंट छूटा हुआ है। जी और 2 के बाद 1 पॉइंट छूटा हुआ है। 2 के बाद हर दो के बाद एक छूटा हुआ है। 8 से 2 मतलब फर्स्ट और सेकंड सप्लाई रहता है, बाकी 2020 में हम MIPI लाइन्स की हर 2 लाइनों के बाद एक ग्राउंड होता है। फिर एक चीज हमारी ये और एक पहचान है कि हमारी जितनी MIPI लाइन्स होती हैं उनमें हमारी लगभग सेम वैल्यू है। अगर हमारी 326 आ रहे तो सब में लगभग 325, 326, 325, 326, 27 ऐसे मिलेगी। साइड नहीं ये हमारी नहीं डिस्प्ले जैक पे जो आ रही है हाँ सीपीयू यानी लाइन वाली। हाँ CPU। तो अब जैसे देखो अगर हम डायोड मोड में जाएंगे और इसके कनेक्टर देखेंगे, कनेक्टर वैल्यू तो हम देख लेते हैं कि हमारी MIPI लाइन्स की सेम वैल्यू शो करेगा, सारी की सारी MIPI लाइन्स। तो और इससे क्या होता है कि हम ये गेस कर सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी MIPI लाइन्स ओके है कि नहीं है। जी अब ये देखो 373, 373, 373, 373, 373, 373, ये 2, 4, 6, 8, 10 लाइनें 373 है। और अगर हम दूसरे मॉडल में जाएंगे, हम कहाँ पे थे MIPI पे, मतलब 5A पे था ना। हाँ ये अगर इसके पे देखेंगे तो कनेक्टर ठीक है। इसमें MIPI लाइन्स हमारी ये है कौन सी, ये ऊपर वाली। ठीक है, 2, 4, 6, 8, 10 वैल्यू देखो 237, 236, 235, 236, 235, 236, 235 कि मतलब जितनी हमारी लाइनें हैं उसमें उतनी ही सब में फिर वैल्यू आएगी। अगर अब यहाँ पे MIPI में अगर किसी में हमको 600 मिल रही है तो इसका मतलब वो हमारी जो है क्वालिटी है जी। भले 600 आ रही है लेकिन हमारी जो एक सारी लाइनों के हिसाब से वैल्यू चेंज है। हाँ, जो सारी वैल्यू आ रही है सारी लाइनों में हमारी MIPI की उनसे चेंज है जी। तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि हमारा MIPI लाइन्स में अब ये देखो पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, हर चीज का पॉजिटिव निगेटिव। ये क्या है, डेटा लाइन्स हमारी जो डिस्प्ले में हमको नजर आता है सारा। और एनोड कैथोड जो नजर आता है वो हमारा ग्राफिक्स, उस पे लाइट आती है तभी हमको दूर से दिखता है, नहीं तो हमको टॉर्च अलग से लगा के देखनी पड़ती है। ये देखो यहाँ पे VH जो हमारा VIO था, समझ रहे हो, VSP, VSN। तो ये देखो VSN में कितनी वैल्यू आ रही है। अब देखो हमने तो जो वैल्यू लिखी थी, हमने लिखी थी ना वैल्यू, हमने सिमेट्रिक से देख के नहीं लिखी थी ना, लेकिन हमने एक गेस के हिसाब से 1.8 वोल्टेज VIO कितनी वैल्यू होगी आप 300 के आसपास, 300 350 ऐसी होगी। ठीक है। तो इसमें कितनी है 343, ठीक है। VSP 500 के आसपास, तो हमने डाला था 650 आएगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। वो लाइन और उसके हिसाब से मतलब फोन के हिसाब से थोड़ी बहुत चेंज होती है। उसके बाद VSN हमारी क्या है -5 यानी OL, ठीक है।
लेकिन आपको जो है रिवर्स में कहीं नहीं लिखा होगा, लेकिन हम रिवर्स में जो है, अगर आपको रिवर्स में भी OL मिल रही है, इसका मतलब इस लाइन की कनेक्टिविटी ही नहीं है। अगर रिवर्स में OL मिल रहा है तो इसका मतलब इस लाइन से कनेक्टिविटी नहीं है। रिवर्स में हमको इतना आसपास आना चाहिए, 650 600। हाँ मतलब थोड़ा बहुत थोड़ा 19-20। हाँ। तो उसके बाद रीसेट लाइन का पता ही है हमारा, रीसेट TE लाइन ये भी पता है। उसके बाद हमारा LCD PWM ये भी पता है हमारी क्या कौन सी लाइन है। ये हमारी एक तरीके से फीडबैक लाइन गई है, क्या कि डिस्प्ले अगर कनेक्टेड होती है तो लाइट IC हमारी एक्टिव होती है, डिस्प्ले नहीं कनेक्टेड होती है तो लाइट IC नेगेटिव होती है। 1.8 जाता है ना गुरुजी? हाँ 1.8 वोल्टेज जाता है। ऑयल क्यों आ रहा है? क्योंकि ये हमारी जो है OL इसलिए आ रहा है क्योंकि फीडबैक डिस्प्ले से जा रही है वैल्यू। तो वापस अगर हमारी जैसे यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है कहाँ से आ रही, पावर से। अगर हमारी पावर निकल जाएगी, अगर पावर उठा के हम यहाँ पे वैल्यू चेक करेंगे तो कितनी होगी, OL होगी, OL रहेगी ना, क्योंकि ये लाइन हमारी आ रही है, वो इधर से आ रही है। हाँ। तो ऐसे हमारी जो है ये वाली लाइन PWM इधर से जाएगी उसमें, ठीक है। LED के मतलब कैथोड हमारा माइनस हो गया, उसके बाद LED A हमारा एनोड हो गया। तो अब ये एक लगभग हमको ये पता चल गया है कि ये हमारा ग्राफिक सेक्शन है और इतनी, अब जैसे सब में हमारा वैल्यू सेम है, इतना आ रहा है 373 आ रहा है, तो 373 373 373 373 373 373। अब जैसे क्या है ये देखो, इनपे कितना वोल्टेज वैल्यू आ रही है 342 और TE पे OL आ रहा है। TE पे OL नहीं आना चाहिए, TE लाइन जो है TE थर्ड इफेक्ट होता है, इसमें दिखा रहे हैं OL, लेकिन हम दूसरे मॉडल में चेक करते हैं थर्ड इफेक्ट। और ये जो हमारी PWM एनेबल आ रही है इसमें भी कुछ न कुछ वैल्यू शो करेगा। क्यों? क्योंकि जो है भले लाइन हमारी गई है यहाँ से, लेकिन ये गई कहाँ है, IC में गई है, तो उस IC की लाइन की वैल्यू शो करेगा जी, समझ रहे हैं। तो हम इसके एग्जाम्पल में दूसरे मॉडल में चले जा रहे हैं। नीचे खोला था ना ये था ना, ये देख लेते हैं। ये देखो PWM 499 आ रही है ना, तो अगर हम सेमेटिक दोनों मैच कराएंगे तो क्या उनसे गलत रहेगी, कुछ न कुछ वैल्यू शो करेगा। तो वो हमारी समझ लो आ रही है जो वैल्यू, एक तरीके से वो IC से कनेक्टिविटी की है, लेकिन यहाँ पे ये ट्रेवल करके जाएगी, ये समझ लो IC को इनेबल करके। और इसमें TE है नहीं, रीसेट तो हमारी ये है, रीसेट तो हमारी LED हो गई, कैथोड हो गई, रीसेट हो गई, पावर हो गई, एरर फ्लैग से क्लॉक की लाइन हो गई, 1.8 हो गई, ये हमारी DSM DSP हो गई, ये हमारा अच्छा ये चार्जिंग और इसका पता एक ही में ही है ना, वाइब्रेटर के लिए IC माइक के लिए हो गई, नीपी हो गई LCD NTC। गुरु जी आप ऐसे आशीर्वाद बनाए रहो, हमारा तो कभी कल्याण हुई। हमें भैया जब पढ़ोगे तभी कल्याण, बीच में कहीं इंतजाम होगा, अगर आईफोन वाले पेमेंट दे देंगे तो आईफोन बीच में हम सेटअप लगवा देंगे। इसका हमारा ये वही हमारा इनेबल कंट्रोल, ये वोल्टेज एक इन हुआ, उसके बाद एक कॉइल के थ्रू स्विचिंग हुआ, स्विचिंग लाइन एक ही वोल्टेज एड हो रहा है इसमें, बस उसी से ये हमारा में जा रही है। हाँ बिल्कुल, एक ही वोल्टेज इन हो रहा है, बाकी कॉइल के थ्रू स्विच हो जा रही उसके है। बाद हमारी वही स्विचिंग वाली लाइन ही हमारी
डायोड में इनपुट होकर के आउट होकर के सीधा डिस्प्ले एनोड चली गई है फिल्टर और कैपेसिटर के थ्रू कनेक्ट होते हैं। एनोड में भी आई है वो हमारी एनोड है। और उधर से जो रिटर्न होके जा रही है माइनस में हाँ, थोड़ा। ये देखो हमारा, और ये देखो 10 ओहम्स का रजिस्टर कैथोड लाइन में लगा है। एनोड के तो ऐसे जब हमारा यही डिजिटल हो जाएगी तो उसमें जो है I2C लाइनें कनेक्टेड हो जाएंगी, हमारी कुछ लाइनें बढ़ जाएंगी ठीक। कंट्रोलिंग के लिए सीपीयू को। लेकिन लाइनें हमें यही चेक करनी है जो आप बताएं। सर्किट हमारा ऐसे चलेगा। जब I2C लाइनें कनेक्टेड होंगी तो I2C लाइन की भी जरूरत, मतलब वो भी इम्पोर्टेंट हो जाएंगी कि इनपुट चाहिए। रात के 12 बजे और ये हमारा ग्राफिक, तो इसकी जो मेन लाइनें हैं जैसे हमने ये लिखाई है चार्जिंग जी, ऐसे ही यहाँ पे ग्राफिक और ऐसे लाइट मतलब लाइट मेन लाइनें जो जो इनपुट आउटपुट जो है वो कि हमको इतनी लाइनें से ध्यान देना है, इतनी लाइनें चेक करना है। ठीक है।